तो यार आज की क्लास से जो टॉपिक शुरू हुआ है दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। यार मैथ्स में हर टॉपिक का एक तरह से अपना सेंस होता है। जैसे कि पिछला टॉपिक हमने कवर किया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सा टॉपिक है। एक बार इसका पता लग गया उसके बाद इसका हर सवाल हमें देखेगा कि छोटी सी बात से क्रैक हो रहा होगा जो बिल्कुल ही सेम होती है कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, थीटा, मॉडुलस, ये वो। पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक है ना यार, इट्स एक्चुअली लर्निंग बाय डूइंग। जिसका कि सेंस क्या हुआ कि जितना हम खुद हाथ से काम करेंगे ना ट्रिग्नोमेट्री में, उतना हमारा दिमाग खुलेगा। जैसे मतलब अगर एग्जांपल लें तो मान लो अगर मैं किसी आपको अनजान शहर में छोड़ आऊँ तो आप बिल्कुल क्लूलेस होते हो कि यार कहीं जगह पे जाना है तो कैसे जाएं। आप बिल्कुल किसी से पूछते हो गए यार फलानी जगह कहाँ पे है, वहाँ से कहाँ जाएं, ये वो। पर अगर 5 दिन आप उस शहर में बिता लो, या मतलब फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने ही शहर में हो, तो आपको एक ही जगह पे जाने के 3-3 रास्ते पता होते हैं कि यार वहाँ से जाएंगे वहाँ पे ट्रैफिक नहीं होगा, वहाँ से जाएंगे वहाँ से ना वो चीज़ भी पड़ जाएगी तो हमारा वो काम भी हो जाएगा। तो बिल्कुल उस सेंस पे अगर रिलेट कर पाओ तो ट्रिग्नोमेट्री वैसा टॉपिक है। अगर हम और सवाल करते रहेंगे ना इस पे ट्रिग्नोमेट्री पे बाय द टाइम वी, बिकॉज एक्चुअली इट इज़ द मोस्ट वास्ट टॉपिक ऑफ 11th क्लास, तो इस पे हम बिल्कुल बहुत टाइम लगाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री पे जितने हम खुद सवाल करेंगे हमारा उतना सेंस पड़ता रहेगा। जब हम 10 दिन मान लो ट्रिग्नोमेट्री की, तो 7वें दिन हम जिस लेवल पे होंगे ना, हमें ये दिखेगा कि जो दूसरे दिन हमने सवाल किए थे वो यार हम भी इतने बड़े तरीके से करते रहे, उनको करने का तो बहुत छोटे छोटे तरीके थे। तो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का ये टास्क है। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली जो करने वाली बात है वो खुद बैठ के सवाल करना, सवाल पे सवाल करना। और जो इसका बेसिक रूल है इसको बिल्कुल 10th क्लास की तरह ही देखना। 10th क्लास में हम क्या सोचते थे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ना वो बिल्कुल हम कॉपी के पीछे लिख लेते थे और फिर सवाल करना शुरू कर देते थे। फिर हम कहते थे कि अच्छा यहाँ पे साइन कॉस बन गया, चलो यार कॉपी पलट के देखा तो यार ये फॉर्मूला होता है, ये लगा देते। बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास में फंडा ये है कि पहले फॉर्मूले तो मुझे ऐसे घुटे होने चाहिए कि कोई मुझे सोए हुए को भी उठाए ना और बोले कि ये फॉर्मूला बता, तो मेरे को बिल्कुल पता होना चाहिए। उस लेवल पे इसके फॉर्मूले को घोटना है। और घोटना भी कैसे है, मतलब डेली के कुछ फॉर्मूले पढ़ी जाने हैं जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलेगा। उसके बाद हमें दिखेगा कि फॉर्मूले पता होने के बाद एक्चुअली गेम शुरू होती है। जो जनता फॉर्मूला ही नहीं याद करती ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो एक्चुअली टाइम पास कर रहे हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक नहीं आ सकता। फॉर्मूला याद करना इज़ बेसिक, उसके बाद एक्चुअली गेम है ट्रिग्नोमेट्री में। फिर हमारा दिमाग चलना शुरू होता है कि अच्छा यार ये फॉर्मूला को यहाँ पे नहीं लगाना, वहाँ पे लगाना है। जिसको फॉर्मूला ही नहीं आता होता वो हर फॉर्मूला हर जगह पे लगा रहा है, तो वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री को समझ नहीं पाया। ट्रिग्नोमेट्री इज एक्चुअली लाइक अ गेम कि आपके पास पहले हथियार हो, फिर आपने देखना है कि आगे सामने दुश्मन कैसा है, वैसा हथियार निकालना। तो इट्स एक्चुअली दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक। तो चलो ये बिल्कुल इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो अगर 10th क्लास को ही रिवाइज करें तो 10th क्लास में हमने सीखा था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर मान लो ये उसका थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाती है थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर और नीचे वाली बेस। हमने टी रेशो सीखी थी 10th क्लास में, साइन थीटा जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा सीखा जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर हमने टैन थीटा सीखा जो कि बेसिकली होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बेसिकली हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई डी। फिर उसके बाद हमने इनके उल्टे देख लिए, जैसे कि साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, वो क्या हो जाता है 1 बाई साइन थीटा। फिर हमने देख लिया कि जो सीकेंट थीटा होता है वो इसका उल्टा हो जाता है 1 बाई कॉस थीटा, और जो टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, वो हो जाता है 1 बाई टैन थीटा। उसके बाद बिल्कुल हम उनकी ये तो बना ही सकते हैं कि ये एच बाई पी हो गया, ये एच बाई पी हो गया, वो बी बाई पी हो गया। फिर उसके बाद जो काम किए हमने कुछ फॉर्मूले सीखे थे वो थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। फिर हमने सीखा था कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये भी होता है 1। फिर हमने सीखा कोसीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इक्वल्स 1। ये फॉर्मूले तो बिल्कुल हमारे दिमाग में घुटे होने चाहिए कि मतलब कोई मेरे को सोते उठे को पूछे ना कि यार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरे मुंह से झट से निकलना चाहिए 1। तो उस लेवल पे इसको रट्टा लगाना है। रट्टा भी मतलब ऐसे नहीं कि मैं दिल में बैठ के सिर्फ फॉर्मूला ही रट्टा लगा रहा हूँ, बिल्कुल अपने मन में ऐसे बोलना है, याद करना है बार बार के साइन स्क्वायर थीटा। ये तो अभी तक याद ही होंगे क्योंकि 10th क्लास में है। तो उसके बाद काम की बात ये थी कि हमने और सीखा था कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो वो क्या बन जाता है साइन थीटा। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा हो तो वो क्या बन जाता है कॉस थीटा। ऐसे ही अगर tan 90 माइनस थीटा हो तो वो बन जाता है कॉट थीटा। एंड कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा बन जाता है। ऐसे ही सीकेंट 90 माइनस थीटा वो क्या बन जाता है कोसेकेंट 90 माइनस थीटा। तो ये सॉरी कोसेकेंट थीटा। तो ये बिल्कुल ही सिंपल से रिलेशंस थे जो हमने 10th क्लास तक देखे। तो 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी जो हमने बिल्कुल बेसिक से एक रूल सीखते हैं हम स्कूल में, विच इज़ नॉट रॉन्ग। ट्रिग्नोमेट्री में पहली बात तो कोई राइट रॉन्ग होता ही नहीं। काम की बात क्या है कि मेरा जवाब बनता हो, जैसे कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो होते हैं टू प्रूफ, कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूफ करना। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली राइट रॉन्ग होता ही नहीं है। इट्स जस्ट कि मतलब जैसे मैं मैपिंग की बात कर रहा था बिल्कुल स्टार्ट की क्लास में, कि मैंने अपने शहर में अपने घर से किसी दुकान पे जाना है, तो हो सकता है कि मैं वहाँ से दुकान तक पैदल जाऊँ, और हो सकता है कोई बहुत स्मार्ट हो वो सोचे कि यार मैं साइकिल से जा सकता हूँ। कोई और भी किसी के पास अपने पास रिसोर्सेज है वो कहता मैं गाड़ी से जा सकता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल वो है। अगर कोई बच्चे को मान लो कि फॉर्मूला क्लिक नहीं करता और वो टू प्रूफ का जो क्वेश्चन है वो 2.5 पेज पे कर रहा है, तो उसको ये थोड़ा ना कि वो रॉन्ग हो गया, बस उसका वे लंबा हो गया। और एक मैथ्स का बिल्कुल सिंपल रूल है ट्रिग्नोमेट्री में कि लॉन्ग मेथड इज रॉन्ग मेथड। मतलब कि अगर आपका रूट बहुत लंबा हो रहा है तो उसको छोड़ दो। ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली हमें समझ में नहीं आता कि हम राइट है कि रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारा एंड में जवाब बन जाता है। कैसे? क्योंकि फॉर्मूले ही हम बाय द एंड इतने कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि हम एंड तक जवाब बनाने वाले तो हो ही जाते हैं। कि मतलब टीचर भी बिल्कुल ही वो होते हैं कि यार 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2.5 पेज लगाए हैं तो चलो 2 तो दे ही दो। तो राइट रॉन्ग नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में, बट एक सिंपल सा रूल है कि लॉन्ग मेथड इज रॉन्ग मेथड। तो हमने बिल्कुल भी लॉन्ग मेथड पे तो जाना ही नहीं। तो इसलिए ये जो फॉर्मूलों को याद करने का तरीका है जो मैं बात बता रहा था 10th क्लास में, कि हमने सुना होता है कि यार हर क्वेश्चन को ना साइन कॉस में चेंज कर दो। वो एक्चुअली इसलिए किया जाता है क्योंकि साइन कॉस का एक ही तो रिलेशन था 10th क्लास तक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमेशा 1 हो जाता था। तो हमें पता होता था कि 10th क्लास में हर क्वेश्चन को साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज कर दो, फिर वो सॉल्व हो जाएगा। 11th क्लास में ये चीज़ नहीं चलेगी, उसमें हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा। कैसे? कि हमें हर फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ही गेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो आज की क्लास में हम बिल्कुल फॉर्मूलोज पे नहीं जाते, हम बिल्कुल जो चीज़ यूज़ होगी, हमने 10th क्लास तक जो ट्रिग्नोमेट्री की उसमें हम जो एंगल्स देख रहे थे वो हम डिग्रीज में देख रहे थे। तो 11th क्लास में ये बिल्कुल शिफ्ट आ जाएगा, हम डिग्रीज में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रेडियंस में। तो पहले बिल्कुल उस चीज़ को समझते हैं कि रेडियंस क्या चीज़ है। तो रेडियंस में एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो 180 डिग्री जो होता है उसको बोला जाता है पाई रेडियन, पाई रेडियंस। ये बिल्कुल ही कन्वेंशन है, इसलिए रेडियंस में ही यूज़ किया जाता है। तो इसको रेडियंस में यूज़ करने का एक्चुअली फंडा ये था कि मान लो अगर एक सर्कल है, मान लो अगर सर्कल है तो उसमें जो हमारा अगर सर्कल है, मान लो जिसका कि रेडियस आर है, ठीक है, ये इसका एंगल है, ये इसका सेंटर था, ये आर है। तो अगर इसका एंगल आर है, सॉरी रेडियस आर है, एंगल थीटा है, और ये एल है, ये लेंथ, ये वाली लेंथ आर जिसको हम बोल रहे, तो इसका एक रिलेशन हमने किया होता है एल इक्वल्स आर थीटा, एल इक्वल्स आर थीटा।
उसमें जो आर एल और आर है इनके आपस में जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, और जो थीटा है ना वो रेडियंस में होना चाहिए। तो एक्चुअली इसके रीज़न से हम रेडियंस में डील करना शुरू हुए थे। तो अब हम बिल्कुल रेडियंस में ही डील करते हैं। एल इक्वल्स आर थीटा है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, इस पर भी बहुत क्वेश्चंस फेस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। अभी हम बिल्कुल ये चीज़ देखते हैं कि अभी बिल्कुल हम क्वेश्चन डालता हूँ जिसमें कि हम देखेंगे कि रेडियंस डिग्री टू रेडियंस हमें कन्वर्ट करना आ जाए, ताकि हम बिल्कुल अगली क्लास से यूज टू हों इस चीज़ को। तो चलो अब मैं क्वेश्चंस बोलता हूँ। जैसे कि मान लो, पहले चलो हम तो बिल्कुल बेसिक जो हम सीख के आए हैं उन्हीं को अगर याद कर लें। ये चीज़ तो बिल्कुल हमें समझ में आती है कि 180 डिग्री इक्वल्स पाई रेडियन। तो अगर कोई मतलब बोले 0 डिग्री, तो वो एक्चुअली 0 डिग्री नहीं होगा। 0 डिग्री 180 डिग्री, जैसे मान लो अगर समझ लो 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 0 डिग्री मतलब 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन हो गया। पाई बाय 180, 0 तो चलो 0 ही होता है, 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, ये तो कोई बात नहीं। 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180। तो जो हमारा 90 डिग्रीज होता है ना वो होता है पाई बाय 2। ये बिल्कुल कन्वेंशन अब से याद होनी चाहिए हमें, तो इसको बिल्कुल अपनी कॉपी पे लिख दो और बिल्कुल ऐसे पढ़ लो कि ये भूले ना, क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा। तो 90 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 2। ऐसे ही 60 डिग्रीज हो जाता है 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 मतलब अगर उसको देख भी लो तो 3 बाई 2 इंटू 3 पाई बाय 2 अलग हो गया, वो हो जाता है हमारे पास 60 डिग्रीज हो जाता है पाई बाय 3। पाई बाय 3। ऐसे ही अगर मैं 30 डिग्रीज देख लूँ तो वो हो जाता है पाई बाय 6। बिल्कुल, क्योंकि पाई को 180 डिग्री डालते रहो, उसमें देखते रहो, बिल्कुल सही बन जाएगी। ऐसे ही 45 डिग्रीज जो होता है वो हो जाता है पाई बाय 4। वो हो जाता है पाई बाय 4। तो ये तो बिल्कुल हमें, क्योंकि कन्वेंशंस हमें पता ही होती हैं। जैसे हम बिल्कुल 10th क्लास में सीख के आए हैं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। तो ये तो बिल्कुल हम ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास में सीख के आए थे। तो उन एंगल्स को रेडियंस में कैसे लिखते हैं ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए कि 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब उसके बाद अगर हम थोड़ी सी पकड़ बनाना चाहें तो मान लो अगर इसको कन्वर्ट करके देखो, क्योंकि वहाँ पे हर एंगल हमें 11th क्लास में रेडियंस में डील करना है। तो जैसे मान लो भी क्वेश्चन है हमारे पास 108 डिग्री को कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है कि 100 कन्वर्ट, ये वैसे स्कूल के एग्जाम में आना नहीं चाहिए इतना बेसिक क्वेश्चन, बट चलो हमारी पकड़ के लिए कि कन्वर्ट 108 डिग्री टू रेडियंस। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है 1 मार्क्स में स्कूल में, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक्चुअली इतने लो लेवल का आता नहीं है। तो कन्वर्ट 108 डिग्री टू रेडियंस, तो वो कैसे करना है? हमें पता है सिंपली कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो इस एंगल को जो हम बोलते हैं दैट इज एक्चुअली पाई रेडियन। तो 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री क्या हो जाता है? पाई बाय 180। ऐसे ही जो हमारा 108 डिग्री हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई इंटू 180 इंटू 108 डिग्रीज। वो सिंपली आगे कटिंग करके जो हमारा जवाब बन जाएगा दैट इज 3 पाई बाय 5। तो वो बिल्कुल कटिंग करके हम मैच कर लेंगे। तो एक्चुअली जो 11th क्लास में मेजर चेंज है जिसको हमें अडेप्ट करना है दैट इज डीलिंग इन रेडियंस, क्योंकि 10th क्लास में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री की हम बेसिकली डिग्रीज में एंगल्स लिख रहे थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो कि बिल्कुल हमने देख लिया कि 30 डिग्री क्या होता है? पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3। इसको एक्चुअली यूज टू होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो बिल्कुल उसको देखना। 90 डिग्रीज पाई बाय 2, 45 डिग्रीज पाई बाय 4। तो उसको लिखते ही उसके बाद ये भी फॉर्मूला बहुत काम का है। अगली क्लास से जब हम क्वेश्चंस में डील करेंगे ना तो हमें ये दिख रहा होगा कि यार L इक्वल्स आर थीटा भी यूज़ हो रहा है, जिसमें कि थीटा रेडियंस में।
180 इक्वल्स पाई रेडियन। तो चलो, आज की क्लास बिल्कुल इंट्रोडक्टरी क्लास थी ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसमें जो बिल्कुल हमने समझनी है अगले लेक्चर से बाद, दैट इज़ कि जो फॉर्मूला बताया वो तो याद करना ही करना है। उसके बाद काम की बात क्या है कि हम उस पर लग के खुद क्वेश्चंस करें। इस टॉपिक में एक्चुअली मैं एंड तक क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये रूट बता रहा हूँ कि यार ये फॉर्मूला यूज़ कर ले तो ये बन जाता। काम की बात क्या है कि जो टॉपिक की क्लैरिटी है वो खुद सवाल करके आएगी। तो इसलिए बिल्कुल नेक्स्ट क्लास से ज़ोर में रहना, जो भी बताया गया उस फॉर्मूले को याद करके हर क्वेश्चन खुद से होना चाहिए। तो इसकी कोई भी अपने लेवल पे कोई भी बुक पकड़ लो, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री पे ही 20-22 किताबें बताऊंगी। तो 10th क्लास की तरह ये थोड़ा ना कि मैंने जिन किताबों में से स्कूल में सवाल आता है मैं वो किताबें रट के चल जाऊँगा। 11th क्लास में एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। जब हम ख़त्म कर रहे होंगे ना इस टॉपिक को, तो जब आप वाइंड अप करोगे ट्रिग्नोमेट्री को, तो हमें समझ में आएगा कि यार ये एक दिन में करने वाली चीज़ नहीं है, इसको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। कर करके फिर हमारा दिमाग खुलना शुरू होता है। तो अगली एटलीस्ट 7 to 8 क्लासेस होंगी ट्रिग्नोमेट्री पे, तो उस पर आपके लेवल पे सिर्फ एक ही काम है कि खुद क्वेश्चंस करने हैं। जो मैं रूट बता दूँ बस वो मोटी मोटी बातों को याद करके क्वेश्चंस खुद करने हैं, तो ही ये टॉपिक क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल हम 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।